मीराबाई, श्री कृष्ण प्रेम में समर्पित एक अमर कथा। बहुत समय पहले राजस्थान की धरती पर एक ऐसी भक्त जन्मी जिसका नाम मीराबाई था। उनका जन्म लगभग 1498 में राजस्थान के कुर्की मेरता नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक वीर राजपूत सरदार थे। कहा जाता है कि उनका बचपन का नाम जसोदा बाई या प्रेमलता था। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार उनका नाम शुरू से ही मीरा या मीराबाई था। कुछ कथाओं के अनुसार उनकी गहरी भक्ति देखकर किसी संत या गुरु ने उन्हें मीरा नाम दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर में लीन होने वाली। ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया मत यह है कि उनका नाम मूल रूप से ही मीराबाई था और बाकी नाम जसोदा, प्रेमल आदि लोक कथाओं और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। बचपन की एक छोटी सी घटना। मीरा जब बहुत छोटी थी तब एक दिन उन्होंने एक बारात जाते हुए देखा। मीरा ने भोलेपन से अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने मुस्कुराकर पास रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। बस उसी दिन से मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति और जीवन साथी मान लिया। कृष्ण भक्ति में डूबी मीरा रोज कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाती, नाचती और उनसे बातें करती थी। धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उन्हें संसार की किसी भी चीज से मोह नहीं रहा। विवाह और राजमहल का जीवन समय बीता और मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हो गया। वे अब एक बड़े राजघराने की रानी बन गई, लेकिन राजमहल की शान और शौकत भी मीरा के मन को नहीं बदल सकी। वे महल में भी कृष्ण के भजन गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन करती। उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में से एक में घायल हो गए थे और 1521 के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बने। उसके ससुराल वालों ने कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की। मीराबाई के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख चमत्कार। ये घटनाएं मुख्यतः भक्ति परंपरा और लोक कथाओं में वर्णित हैं, जिन्हें भक्त मीराबाई की अटूट कृष्ण भक्ति का प्रमाण मानते हैं। विष का प्याला अमृत बन गया। राजमहल में मीराबाई की भक्ति से असंतुष्ट लोगों ने उन्हें जहर का प्याला भेजा। मीरा ने उसे प्रसाद समझकर भगवान को अर्पित किया और पी लिया। कथा के अनुसार वो विष अमृत में बदल गया और मीरा को कुछ नहीं हुआ। सच्ची श्रद्धा भय को भी निष्प्रभावी कर देती है। सांप का शालिग्राम माला बन जाना। उन्हें हानि पहुंचाने के लिए एक डिब्बे में जहरीला सांप भेजा गया। मीरा ने खोलकर देखा तो वहाँ शालिग्राम फूलों की माला थी। भक्तों के अनुसार ये कृष्ण की रक्षा कृपा थी। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा अनेक रूपों में करते हैं। कांटों की सेज फूलों की शया बनी। कहा जाता है कि मीरा को कष्ट देने के लिए कांटों की सेज दी गई, पर जब वे उस पर सोई तो कांटे फूलों जैसे मुलायम हो गए। भक्ति में दुख भी सुख में रूपांतरित हो सकता है। मूर्ति का जीवंत हो जाना। मीरा घंटों श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गाती थी। कथाओं में आता है कि उनकी गहन भक्ति से मूर्ति सजीव सी प्रतीत होती, मानो कृष्ण स्वयं उनकी सुनते और उत्तर देते हो। गहरी भक्ति से साधक को ईश्वर का सानिध्य अनुभव होता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार विक्रम सिंह ने उसे खुद को डूबने के लिए कहा। जब वो ऐसा करने का प्रयास करती है तो वह पानी पर तैरती रहती है। इन घटनाओं ने सबको हैरान कर दिया और मीरा की भक्ति और भी मजबूत हो गई। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से मीरा परेशान हो गई थी। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास थे, जो कि दलित समाज से संबंधित थे। संत रैदास एक बार चित्तौड़ आए थे, तब उनका मीराबाई को सानिध्य प्राप्त हुआ। महल छोड़कर भक्ति का मार्ग। कुछ समय बाद मीरा ने राजमहल छोड़ दिया और पूरी तरह कृष्ण भक्ति के मार्ग पर निकल पड़ी।
वे वृंदावन, मथुरा और द्वारका जैसे पवित्र स्थानों पर घूम घूम कर भजन गाने लगी। लोग दूर दूर से उनकी भक्ति सुनने आते थे। मीरा के भजन इतने भावपूर्ण होते थे कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। उनका एक प्रसिद्ध भजन हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस भजन में उन्होंने बताया कि उनके लिए भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। अंतिम समय अंत में मीराबाई द्वारका पहुंची और वहां रणछोड़ जी के मंदिर में भजन गाने लगी। कहते हैं कि एक दिन भजन करते करते वे भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही समा गयी। लोगों को लगा कि उनकी आत्मा अपने प्रिय भगवान के साथ मिल गई। मीराबाई की विरासत। मीराबाई की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपने ईश्वर के प्रति प्रेम को सबसे ऊपर रखा। आज भी उनके भजन पूरे भारत में गाए जाते हैं और लोग उन्हें भक्ति की महान संत के रूप में याद करते हैं। जय श्री कृष्ण।